राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटोर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं और आपको खास तरीके के ड्रीम आते हैं जो आपको लगता है कोई मैसेज है और आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ड्रीम डिकोड भी करा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आप ट्रस्ट कर सकें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने तीनों डेक शफल कर लिए थे। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी। कार्ड ले रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स के मन में अभी जिन जिन पर्सन के थॉट आ रहे हैं वो उनकी क्या एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। द स्टार, नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड लास्ट कार्ड है 3 ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक द फूल। चलिए मैं आपके पर्सन की एनर्जी अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको कार्ड शो करूँगी। फर्स्ट कार्ड द स्टार, नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 3 ऑफ वेंट्स, द फूल। कोई विश पूरी हुई है और या तो विश पूरी हुई है उनकी लाइफ में या फिर वो आपको विश कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपका प्यार चाहते हैं। उनकी विश है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ क्योंकि आपको पाके ही वो कंप्लीट होते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में ऐसी खुशी हो जो वो किसी से शेयर ना करना चाहें, ऐसी खुशी हो आप उनकी। तो अब वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, फिर से आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। आप अब जब यूनियन हो आपका तो हमेशा हमेशा के लिए हो, फिर ये सेपरेशन ना हो, ऐसी विश वो कर रहे हैं। और कोई एनर्जी, जो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो उनको परेशान कर रही थी या फिर आपको यूनाइट नहीं होने दे रही थी। अगर आप मैरिज की एज में हैं और उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी तो वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने को रेडी हैं। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो फिर उनके साथ जो भी कार्मिक हैं उनके अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हैं। ओवरऑल उनको आप चाहिए। एक एनर्जी होती है ना कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। तो ये उनकी एनर्जी है। वो हर किसी के अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप चाहिए। इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि मुझे उनकी अवेकनिंग फील हो रही है। कुछ उन्हें अवेकन हुआ, उनको ये समझ आया है कि जो आपने प्यार दिया वो कोई प्यार दे नहीं सकता था। और उनकी आंखों के सामने जो एक धुंध क्रिएट कर दी गई थी ना कि ये पर्सन ऐसा, आपकी जो निगेटिव इमेज बना दी गई थी ना वो एकदम से क्लियर हो गई है। जिन लोगों ने निगेटिव इमेज आपकी क्रिएट की थी उनकी आंखों के सामने वही लोग एक्सपोज हो गए हैं। आपके पर्सन को उनकी जो डेविल जो फेस होता है ना वो फेस उनका दिखाई दे गया है और आपका प्योर फेस, प्योर ब्यूटी आपकी नज़र आई है। आपके पर्सन को सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आपके पर्सन को सब कुछ समझ आ गया है, इसीलिए आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग इस बात की है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपको वेट कराया हो, आपको जब आप उनको समझा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तब ये आपको नहीं समझे होंगे। लेकिन अब जब इनको आप चाहिए तो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे, आखिर ये अब कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि मैंने तो कहीं ना कहीं अपने पर्सन को समझा नहीं। कहीं ना कहीं क्या बहुत बार ऐसा हुआ होगा जो ये आपको नहीं समझे, आप उनको समझाते रहे। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिस रास्ते से ये आपको मना सकें, आपको खुश कर सकें, आपका ट्रस्ट फिर से हासिल कर सकें। इस मनन चिंतन में ये या तो हैं या फिर आने वाले हैं। ये इसी थॉट में, इनके दिमाग में आजकल यही थॉट चल रहा है या फिर बहुत जल्दी ये इस एनर्जी में आने वाले हैं। मुझे 1 डे की एनर्जी फील हो रही है। 1 डे में ये इस एनर्जी में आ जाएंगे कि मुझे मेरे पर्सन को पाने के लिए अब क्या करूं, मैं किस तरीके से मनाऊं। ये उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे जिन गलतियों की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। अगर पॉसिबल है, पास्ट में जो गलतियां हो गई उनका कुछ हो नहीं सकता है प्रेजेंट में, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, कमिटमेंट दिए जा सकते हैं कि अब वो गलती जो हो गई वो दोबारा नहीं होगी।
किसी तरीके से ये पास्ट का पेन आपका रिलीज़ करना चाहते हैं, आपको फिर से मनाना चाहते हैं और आपको इतनी खुशी देना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट फिर से हासिल करना चाहते हैं। और कहीं ना ये ट्रस्ट है भी कि ये आपको मना लेंगे और आप इतने प्यारे हो इन्हें। ये आपको मना लेंगे या नहीं मना लेंगे ये अलग बात है, देखिए इनको ये पता है कि आप इतने प्यारे हो, आपने शिद्दत से चाहा था, आपने इतना अनकंडीशनल इनको प्यार दिया है कि इन्हें पता है कि ये माफ़ी अगर मांगेंगे आपसे तो आप मना नहीं कर पाओगे, आप इनको माफ़ी दोगे। ऐसी एनर्जी है इनकी। तो इन कार्ड्स में मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन की नीड नहीं हुई। सामने साफ साफ यूनिवर्स ने एनर्जी दे दी है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विश पूरी करनी है, आपसे कंप्लीट होते हैं, आपके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। आपकी सच्चाई समझ आई है, दुनिया की सच्चाई समझ आ गई, इनकी सोल की ग्रोथ हुई है, मैट्रिक्स की लेयर हटिंग है, प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाएँ और इतना हैप्पीनेस वाली आपकी लाइफ हो जाए। आप दोनों यूनाइट होके इतने ज़्यादा खुश रहने लगो कि दुनिया की फिक्र ही ना। और इन्हें अब दुनिया की फिक्र नहीं है इस रिश्ते को संभालने के लिए, इन्हें अपना रिश्ता संभालना है, दुनिया जाए तेल लेने। इनकी ये एनर्जी है। दुनिया नहीं मानती, दुनिया को मुझे खुश नहीं करना है, मुझे मेरे पर्सन को खुश करना है, ये इनकी एनर्जी है। मोनोलॉजी से इनकी एनर्जी है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सच में इनकी एनर्जी में एक ज़बरदस्त चेंज आया है। ये जो अब तक आपको नहीं समझ रहे थे अब अच्छे से आपको समझ रहे हैं, तो इनकी एनर्जी में चेंज तो आया है। नेक्स्ट और क्या फीलिंग है इनकी? कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि ये आपको मना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है। ये लियो की एनर्जी है तो ये जनरल रीडिंग, लेकिन लियो आप में से कोई हैं तो आपके लिए ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज है। नेक्स्ट है, देखिए कितना प्यारा मैसेज है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। इसीलिए देखिए द स्टार का कार्ड में इतना ज़्यादा वाटर है, यानी इमोशंस हैं, बैलेंस है। तो ये आपसे अपने रिश्ते में अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से एक रोमांटिक साइकिल शुरू करेंगे और ऐसी शुरू करेंगे कि अब कोई चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। ये बोलेंगे आपसे कि नो चीटिंग, आई एम सॉरी, नो चीटिंग। तो अब नहीं करेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए दोनों कार्ड का सीक्वेंस देखिए, एक पहला अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इनका गोल आपको पाना है, ये रिश्ता फिर से ठीक करना है। तो ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता अपने गोल पे पहुंच रहा है। इस रिश्ते, ये जो सेपरेशन झेला है आपने, तो इस रिश्ते का गोल है यूनियन। तो यूनियन बहुत करीब है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर यूनियन। मैंने गोल की जगह यूनियन बोला है, क्योंकि ये रिश्ता आप में से जो भी व्यूअर होंगे जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेस्परेटली यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपना यही पर्सन चाहिए, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, आपका यूनियन ज़रूर होगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर यूनियन। मैं गोल नहीं बोलूँगी, मैं तो यूनियन ही बोलूँ, मेरा मन कर रहा है यूनियन बोलने का, तो मैं यूनियन ही बोलूँगी। नेक्स्ट डेट से देखती हूँ इनके और क्या थॉट्स है। रेस्पेक्ट, इनके दिल में आपका रेस्पेक्ट बहुत है। ये जो सच्चाई इनके सामने आई है, द सन की एनर्जी, यानी सन जहाँ सनलाइट होगी वहाँ अंधेरा कहाँ ठहरेगा, वहाँ तो एक एक चीज़ क्लियर दिखेगी ना। तो आपकी हर हैबिट कितनी प्यारी है, आप कितना अच्छा सोच, एक एक बात, एक एक थॉट ये याद कर रहे हैं, और इसी वजह से ये आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि कितने प्यारे हो आप, किसी का अयद कभी कर ही नहीं सकते। ये इनको पता है। शेयर योर बूटीज़, अपने दिल की हर बात आपसे कहना चाहते हैं और आपकी सुनना चाहते हैं, अपनी कहना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं। इन्होंने जो सेपरेशन में दर्द झेला है वो ये आपको बताएंगे, और आपने क्या क्या झेला इनकी वजह से वो ये आपसे सुनना चाहेंगे। लॉ ऑफ कर्मा कह रहे हैं कि मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया, जो तुम्हें दर्द दिया था मैंने भुगत लिया, तो थोड़ा बचा है वो भुगत रही हूँ। तुम्हें दर्द दिया उसका फल तो मुझे मिलना ही था, और मिला तो अच्छा हुआ। आज इनको ये लग रहा है कि ये जो कर्मा फेस कर रहे हैं इन्हें सुकून मिल रहा है इस कर्मा फेस करने में। क्यों? क्योंकि जब इतने प्यारे इंसान को मैंने वैल्यू नहीं दी, इतने प्यारे इंसान को जब मैंने नहीं समझा है, ईश्वर ने मुझे कोहिनूर दे दिया और मैं पत्थरों को पाने के लिए भागती रही, तो फिर मेरे साथ ये तो होना ही था। ये किसी भी तरीके से ना तो यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, ना आपको ब्लेम कर रहे हैं, ना खुद को ब्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं अच्छा हुआ, क्योंकि जब मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझना नहीं था, तो मेरे साथ ये होना चाहिए था। ये इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यानी ये आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा, कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगी। और ईश्वर से जो ये प्रयोग कर रहे हैं, तो ईश्वर भी इनको इस तरह से इंट्यूशन दे रहे हैं, इस तरह से गाइडेंस दे रहे हैं कि इनको ये फील हो रहा है कि
जो कुछ ये जानना चाहते हैं, जिस चीज़ की इनको नीड होती है, वो जवाब, वो गाइडेंस इनको मिल जाता है। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे मुझे 1001 नंबर दिखा है। मिररिंग भी हो रही है, मिररिंग का बहुत ध्यान रखना। आप हाई वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि मिररिंग हो रही है। बिलीव, देखिए रेस्पेक्ट से शुरू हुई है। बिलीव, इनको आप पे विश्वास है। अगर कभी ट्रस्ट इशू रहा था तो अब नहीं है। अब इन्हें सिर्फ आप पे ट्रस्ट है, आपके अलावा किसी और पे ये ट्रस्ट नहीं करते हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। बी हम्बल, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हीलिंग पे ध्यान दिया इन्होंने, स्ट्रेस से बाहर आए हैं, तभी जाके ये आपके लिए कुछ एक्शन लेने की एनर्जी में आए हैं। तभी इनको आपकी वैल्यू समझ आई है, तभी ये आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तभी ये आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, तभी आपसे अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। तो इनकी ओवरऑल ये जो रीडिंग है कंप्लीटली ऐसी है कि ये आपसे यूनियन चाहते हैं। आपकी सच्चाई समझ आई है, आपका प्यार समझ आया, आपकी वैल्यू समझ आई है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इस एनर्जी में ही रहें और जल्दी से आपका यूनियन हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।